फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। व्हाट डज द रोल ऑफ एन अपहोस्टलर अपहोस्टलर या अपहोस्टलर इन्वॉल्व के मतलब ये पूछ रहा है कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, आपकी सही। जॉब रोल क्या है, क्या क्या करना है आपने। अब जो अपहोस्टलर्स मैंने दो तीन को पहले भी तैयारी करवाई हुई है, माशाल्लाह चले गए हैं। अब इसमें इनका जो रोल होता है, एक तो होता है डिज़ाइन करना होता है। आपने पहले तो इंटरप्रेट करना होता है डिज़ाइन को ना। वो ये करते किस तरह, या तो ये स्केच बना लेते हैं पहले पेपर के ऊपर, जी जी। या वैसे कोई डिज़ाइन इनका अपना तरीका है उस पे बना के डिज़ाइन, या किसी सोफा वगैरह दिखा के तो जो जी कस्टमर है उससे पूछ लेते हैं हाँ जी कौन सा डिज़ाइन चाहिए। फिर उसमें ये ना आप हौसली में इन्होंने स्टेंसिल्स ये ढांचे वगैरह करने होते हैं, सोर्सिंग मटेरियल जो है ये देखना होता है, सेलेक्ट करना होता है कौन सा इस पे हम लेदर चढ़ाएंगे, रेक्सिन चढ़ाएंगे, या कोई और कपड़ा होगा। जो फर्नीचर है इसका उसको डिसमेंटल करना होता है, अलग अलग करना है या काटना है, या किस तरह बनाया जाता है फिर उसको जोड़ना। और इसको आपने इस तरह से फिर सारी चीज़ों को इकट्ठा करके बाद में जोड़ के तो एक आप हौसलरी का काम करते हैं, सोफे वगैरह बनाते हैं। इसमें आपके जो काम जी होते हैं वो कटिंग होती है। आपने इसकी मतलब पैमाइश करनी है, फिर कटिंग करनी है, फिर इसमें फोम लगानी है। इसकी एक बैटिंग होती है। अब ये बैटिंग आपको पता होगा अगर आपका काम है। ठीक है, इसमें रिपेयर की जाती है, वेबिंग वो जाला सा बनाया जाता है, स्प्रिंग लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रेचिंग वगैरह और कवर इंस्टॉल किए जाते हैं, और एंड पे इसको फिनिश किया जाता है। ये सारे आपके काम हैं जितने मैंने बताए हैं। अगर मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। जी जी। The role involves interpreting design orders, creating upholstery stencils, selecting and sourcing materials, dismantling furniture and preparing it for upholstery। आप मौजूद हैं मेरे साथ? जी जी। ठीक है। This includes measuring, cutting, installing foam and batting, repairing webbing and springs, stretching and installing coverings, and ensuring a high quality finish। हाई क्वालिटी फिनिश आपने देना है, नॉर्मल काम नहीं करना, अच्छा काम करना। हाउ डू यू सही। इंटरप्रेट डिजाइन ऑर्डर्स। अब ये वो सवाल आ गया जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, कुछ पेपर पे लिख देते हैं, कुछ और तरह लिख देते हैं। अब इसमें जी आप किस तरह करते हैं, या और किस तरह किया जाता है, मतलब लोग किस तरह करते हैं इसको। इसके लिए आमतौर पर आपने देखना होता है स्पेसिफिकेशन क्या है सोफे की। उसका आपने डिटेल एक डिजाइन ऑर्डर लेना होता है। उसमें जो भी एम्बिग्विटी हो सकती हैं, शुबहात हो सकते हैं, उसको दूर करना है। क्लाइंट का डिज़ाइन समझना है, या कोई ऑलरेडी कहीं से वो तस्वीर दिखा के किसी तरह, तो उसके मुताबिक आपने बनाना है। तो आप कहेंगे आई रिव्यू दी स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट डिटेल्ड इन द डिज़ाइन ऑर्डर, क्लैरिफाई एनी एम्बिग्विटीज विद द क्लाइंट और डिज़ाइनर, एंड प्लान द होस्टली प्रोसेस टू मीट द डिजायर्ड आउटकम्स। ये बाद में और आसान हो जाएगा, आगे चलते हैं जैसे फिर उर्दू में भी आपको मिलेगा तो आसान हो जाएगा। सही। व्हाट इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अपहोस्लरी स्टेंसिल्स। अब अपहोस्लरी स्टेंसिल्स में आपको आपको ये काम आता है या नहीं आता? नहीं, काम तो नहीं आता मुझे। लेकिन मैंने वैसे इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन ली थी, तो बस थोड़ा बहुत कुछ सीखा भी है। यार ये तो वो मैं लिख के पास रखा हूँ बस। ये ना मैं ये जो इसमें फिर समझाना मुश्किल हो जाता है ना, जिस बंदे को काम आता है ना उसका आसान होता है। ये अब हौसली स्टेंसिल्स है ना, ये सिलाइयाँ वगैरह लगा के ना कि एक वो उभरी होती है, जगह उभरी होती है वो, जी ये डिजाइन बनाया जाता है, इन्हें अब हौसलरी स्टेंसिल्स बोला जाता है। जी जी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैंने सीखा भी है कुछ ना कुछ और लिखा भी हुआ है। पहले भी मैंने इंटरनेट से सर्च किया था, ठीक है। और जिन्होंने दिया था रिक्वायरमेंट उन्होंने भी कुछ गाइड किया था, तो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। चलें ठीक है, वो इसको मतलब ना ड्राफ्टिंग पैटर्न बोला जाता है।
ठीक है, वो फर्नीचर के ऊपर या फर्नीचर के मुताबिक या वो कपड़े के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक कटिंग वगैरह, लाइनिंग, फैब्रिक को अलाइन किया जाता है। तो क्रिएटिंग अपहोल्स्टरी stances involve drafting patterns based on furniture dimensions that serves as guidelines for cutting and aligning fabric or leather coverings.